बेटा आपको मैंने अपनी वीडियो में क्लास 3 का लेसन 3 सीख यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा यहाँ तक खड़ा रहा। आपको इसके बारे में हर लाइन्स के बारे में समझा भी दिया है। एक बच्चा अजय है और एक उसका दोस्त अखिल है। अजय थोड़ा शैतान बच्चा था और अखिल बहुत ही अच्छा बच्चा था। इसमें दीपावली के बारे में आपको बताई गई है कि हमें दीपावली के दिन कितने अच्छे से सावधानी पूर्वक बम पटाखों को फोड़ना चाहिए। आइए मैं आगे की पाठ को पढ़ती हूँ और आपको समझाते जाती हूँ। दूसरी बार भी ऐसा ही करते हुए अजय ने बम जलाकर मटकी ऊपर रख दी। एक बार तो किया तो बच गया, उसकी मम्मी डांटी। फिर दूसरी बार जब वो बीच सड़क पे किया तब भी बच गया, उसका दोस्त अखिल मना किया। और तीसरी बार जब वो अजय बम जलाकर मटकी के ऊपर रखा, अजय ने बम देखिए लिखा है, दूसरी बार भी जब ऐसा करते हुए अजय ने बम जलाकर मटकी के ऊपर रख दी। जब कुछ समय तक बम नहीं फूटा, कुछ समय के लिए वो बम, जैसे कभी कभी बम नहीं फूटता है, तो कुछ समय के लिए बम नहीं फूटा तो मटकी की तरफ बढ़ गया। जैसे मटकी की तरफ आगे बच्चे बढ़ते हैं, आप लोग भी ऐसा गलत काम करते हो बेटा कि अगर एक बार बम अगर नहीं फूटता है तो आप उसे बढ़ के देखने चले जाते हो कि क्यों नहीं फूटा, लेकिन कभी नहीं जाना चाहिए। क्या अगर उसमें हल्की से भी चिंगारी होगी तो तुरंत फट जाएगा और आपको चोट लग जाएगी। दूर खड़े अखिल ने जब उस मटकी की तरफ जाते देखा तो चिल्ला कर बोला, अजय आगे मत बढ़ो। अखिल ने मना किया अजय को कि आगे मत बढ़ो, बम में छिपी चिंगारी हो सकती है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि चिंगारी होती है। कहने के साथ ही वह उसकी तरफ दौड़ा। अखिल अजय को पकड़ने के लिए दौड़ा, पर तब तक मटकी के पास अजय पहुंच चुका था। तभी धड़ाम के साथ मटकी फूट गई। देखा, मैंने कहा ना कि उसमें थोड़ी न थोड़ी चिंगारी होती है जो अचानक से वो फट जाती है। इसी के साथ अजय चीख मारते हुए वहीं गिर पड़ा। अजय वहीं पर गिर गया, उसे चोट लग गई। उसके चेहरे तथा हाथ पांव से हर जगह से खून बह रहा था। यह देखकर अखिल भागकर अजय की मम्मी को बुला कर ले आया। अखिल ने जब ये देखा कि उसके चारों तरफ से खून बह रहा है तो वो दौड़ा और उसकी मम्मी को बुला के ले आया। अजय को खून से लथपथ देखकर मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी रोने लगी। पड़ोसियों के चुप कराने पर जब वो अजय को रिक्शा पर लिटाकर अस्पताल ले गई, डॉक्टर ने फौरन तुरंत उपचार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि अजय को ज्यादा चोट नहीं आई, साथ ही इसकी आंखें भी सही सलामत है। डॉक्टर ने कहा कि आपने सही समय पर इसे लाए और अजय को भगवान का शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। बस मटकी के टुकड़े लगने से शरीर पर घाव हो गए हैं, जिस पर मैंने पट्टी बांध दी है। आप अजय को घर ले जा सकती हैं। कुछ दिनों में यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, छोटे मोटे घाव हैं, आप इसको घर ले जाइए, मैंने पट्टियां बांध दी हैं, वो सही हो जाएगा। आह यानी कराहने की आवाज़। कराहते हुए अजय ने अपनी आंखें खोली और आसपास मम्मी पापा तथा छोटी बहन को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो अपने पास आसपास जब सब लोग को देखा तो उसकी आंखों आंसू से भर गए। अजय, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि इस तरह की शैतानियां खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं, पर तुम नहीं माने। अब तुम्हें कुछ दिन तक इसी हालत में रहना होगा। मम्मी बोली कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, मगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, तो अब कुछ दिन तुम इसी हालत में ऐसे ही रहो। इस बार दीपावली भी नहीं तुम मना सकते हो, पापा ने कहा। जब उसे चोट लग गई तो वो दीपावली कैसे मनाएगा? इसके पापा ने कहा, मम्मी पापा, मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया। मैं वादा करता हूँ कि आगे फिर कभी ऐसी भूल ना होगी। कहते हुए अजय की आंखों में पछतावे तथा सच्चाई की झलक साफ नजर आ रही थी। बेटा, ये आपकी कहानी पूरी हो गई। आप कोई गलतियां करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। आपको कोई भी बड़ा बुजुर्ग अगर किसी काम को करने के लिए मना करता है तो समझ रहा है उसको कि आपकी इसमें कुछ ना कुछ नुकसान है, इसलिए वो आपको मना करते हैं। आपको ये करना है, आप इस पाठ से सीख लीजिए। आप भी वादा कीजिए कि कभी भी आप किसी बड़े बुजुर्ग की बात, टीचर्स की बात, अपने पापा मम्मी की बात ज़रूर मानेंगे और उनकी जैसे वो अगर आपको किसी भी काम करने के लिए मना करते हैं तो आप उस काम को करें, ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।